मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अभिनेता से नेता बनने का सफर अरुण गोविल ने कैसे तय किया और चुनाव में वो किस तरह अपनी जीत की राह को सुनिश्चित कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात की है हमारी सहयोगी आरजू दुबे ने। इस वक्त हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर अरुण गोविल जी मौजूद हैं, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था और बीजेपी ने अब की बार इनको मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। सर, श्रेष्ठ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, पहला सवाल मैं यही लेना चाहूँगी कि आपने राम का किरदार निभाया, वहाँ पर आपकी लड़ाई रावण से थी, लेकिन अब आपके सामने कौन है जिससे आपकी असली लड़ाई होने वाली है? नहीं, मैं इसको पहली बात तो है कि मैं लड़ाइयों में बहुत विश्वास नहीं करता हूँ और मेरे लिए ये लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ चुनाव में हूँ, ज़रूर हूँ, और मैं और मेरा संगठन, हमारा संगठन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग अपना काम कर रहे हैं। हम अपना 100% जो है इसमें लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं इसको। तो बस इतना ही है। बाकी वो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे भी हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। सर, राम के लिए लंका को जीतना बहुत मुश्किल था, वैसे ही अरुण गोविल जी के लिए मेरठ को जीतना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या चुनौतियां अभी आपके सामने आ रही हैं? नहीं, जीतना मुश्किल क्यों है मुझे, तो इस बात पर मतलब बिल्कुल मेरे गले नहीं उतरती है बात। मैं किसी बात को आसान मानकर भी नहीं चलता, लेकिन विश्वास है कि हमारी जीत होगी। और चुनौतियां तो थोड़ी बहुत तो हर चीज़ में होती हैं। जब हम कोई भी काम करने निकलते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं, तो उनको ओवरकम तो करना ही होता है। उसी को तो कर्म कहते हैं। सर, अभिनेता से नेता बनने के बाद क्या फ़र्क महसूस आप करते हैं? नहीं, बहुत फ़र्क होता है। वहाँ इतना ज़्यादा जनसंपर्क नहीं होता, बहुत ही कम होता है, बिल्कुल वो क्लोज विसिनिटी में होता है वो सारा कुछ काम वहाँ पर। और पर यहाँ तो बिल्कुल 1 to 1 का जनसंपर्क होता है, 1 to 1 लोगों से बात होती है, सीधे आई कांटेक्ट होता है। मेरा तो बहुत फ़र्क है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क नहीं है बस, कि मुझे देखकर जो वहाँ के लोग, वहाँ जब जैसे हम एज ए सेलिब्रिटी जब हम इवेंट्स वगैरह में जाते हैं तो जो रिस्पांस वहाँ मिलता है, वही उससे भी ज़्यादा बल्कि ये रिस्पांस अब यहाँ मुझे मिल रहा है। अब सभी लोग फूल फेंकते हैं ऊपर, सभी लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं, सभी लोग पाँव छूना चाहते हैं, कुछ लोग तो दंडवत प्रणाम कर देते हैं। तो माहौल बहुत पॉजिटिव है। तो इतना फ़र्क ज़रूर है बस कि वहाँ यहाँ हम चुनाव में हैं अब इस समय। इसको राजनीति का नाम दिया गया है बस। सर, आप पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी लोकसभा का, और बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है। आप बीजेपी के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? वेल, ये तो समय बताएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरूं, यहाँ के लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं, और जो नेतृत्व मैंने, हमारे नेशनल नेतृत्व ने जो विश्वास मेरे ऊपर करके मुझे यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, मैं उनके विश्वास पर भी खरा उतरूं। वो दो ही तरीके से हो सकता है। वो मेरे काम से हो सकता है बेसिकली, तो वो जो मैं करूँगा ही करूँगा। मेरठ के सिटिंग एमपी है राजेंद्र अग्रवाल जी, उनका टिकट काट के आपको टिकट दिया गया है। तो यहाँ का जो लोकल सपोर्टर है बीजेपी का, आपको लगता है उनका सपोर्ट मिलना थोड़ा सा? नहीं, मैं आपको बताऊं, उनका सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। और राजेंद्र अग्रवाल इज सच अ फाइन ह्यूमन बीइंग। मैंने इस तरह का व्यक्ति नहीं देखा है कि उनका टिकट उनको न देकर मुझे टिकट दिया गया, लेकिन वो दिन रात, मतलब जब भी हम सुबह निकलते हैं कैंपेन से और शाम को रात को घर वापस आते हैं, वो हमेशा मेरे 24 घंटे मेरे साथ होते हैं। All the time he is helping me out. All the time he's been telling me things, and I'm getting enriched by his experience, by his guidance. He's a wonderful person. आपका जन्म जो है वो मेरठ में हुआ है। आप भले 17 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे, तो इस बीच आपका संबंध जो है वो मेरठ से थोड़ा सा छूट गया होगा। नहीं, मैं उसके जाने के बाद फिर मेरठ में रहा हूँ कई साल। हाँ, तो यहाँ की जनता आप पर भरोसा कैसे करे सर? भरोसा मेरे कहने पर कर सकती हैं। ठीक है, मेरी जो मैं जिस के लिए जाना चाहता हूँ, मेरी जो छवि है वो एक बड़े ईमानदार से व्यक्ति की है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की है। क्योंकि मैंने अब रामायण को ही देखिए, मैंने रामायण में जो मुझे मिला था, मैंने उसको बहुत सहेज कर रखा है। वो केवल एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति कर सकता है।
तो इसलिए उन्हें मुझ पर भरोसा है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मेरठ की जनता के लिए आप क्या करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो किसी ने न किया होगा। एक किसी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ओवरऑल विकास होता है, चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में। तो जो विकास अभी तक हो रहा है, बस हम उसको आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। यस, जो चीज़ें नहीं हुई हैं, जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं है मेरठ में, विल ट्राई कि हम मेरठ में एयरपोर्ट बन जाए। या और जो भी विकास, बहुत विकास हुआ है मेरठ में। राजेंद्र अग्रवाल जी के समय में तीन टर्म में वो MP थे, तो हम उस विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आप लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, जी। तो जब भी आप जनता के बीच जाते हैं और बोलते हैं कि वोट हमें दीजिए, आप जब वोट मांगते हैं तो लोग आपको ये नहीं नहीं, मैं पहली बात तो ये नहीं, मैंने अभी तक नहीं कहा है कि मुझे वोट दीजिए। जी। मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ। तो वो सामने से जो उनका रिएक्शन आता है उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने आउटडोर कैंपेन में एक भी बार ये नहीं कहा है कि मुझे वोट दीजिए। सर किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आप तो खुद ही भगवान राम हैं, तो आप क्यों आए हैं? आपको क्या जरूरत पड़ रही है प्रचार करने की? नहीं, ये इस प्रचार में ना इस तरह की बातें हो नहीं पा रही, बिकॉज चारों तरफ से जो जन सैलाब उमड़ता है ना, उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि बस चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं, है ना, आई कांटेक्ट होता है, वो लोग फूल फेंकते हैं और ये सब चल रहा है। उस तरह की बैठ के सीरियस बातें न हो पाती हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा है जनसमूह, तो उसके लिए वो ऐसा हो रहा है। सर सपा अभी तक अपने कई उम्मीदवार बदल चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनका काम है, वो उनसे पूछना होगा आपको, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। हम लोग अभी जब रास्ते में थे तो हम लोग ऐसे ही चाय की टपरी पर रुके चाय पीने के लिए, तो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने हमसे बोला कि आप मेरठ की सड़कों पर, मेरठ की गलियों में ऐसे ही निकल पड़ते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं होता है, गाड़ी से बाहर नहीं मैं बहुत सी बार निकल पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मेरी गाड़ी से बाहर निकलते ही ना जो जनसमूह उमड़ता है फोटोग्राफ्स के लिए, उसमें ना फिर ये होगा कि मैं एक कदम भी चल नहीं पाता हूँ, समय कम है। आज जैसे कल हमने 15 या 16 गाँव में दौरा किया, अगर मैं गाड़ी से उतर कर चलूँगा ना तो 2 गाँव भी पूरे दिन में नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरी एक मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं पैदल चलूँ, सब लोगों के घर में भी जाऊँ, पर वो इस अब समय कम है। चुनाव हो जाएगा, मैं जब संसद में पहुँच जाऊँगा, तब फिर जो उस तरह का संपर्क है वो तब हो पाएगा। तो ये मेरी एक मजबूरी है, दैट्स ऑल। मेरा ऐसा नहीं कि मैं मन की वजह से मैं गाड़ी से नहीं उतरना चाहता, मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ एंड ऑल दैट। चुनाव में सेलिब्रिटी नहीं होता, अब मैं यहाँ का एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं उसी तरह से यहाँ काम करूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।